तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात होगा अदानी जी के स्टॉक्स के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई जिस हिसाब से मार्केट में हवा चल रहा है, बोलते हैं कि अदानी जी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स का पहाड़ वापस से टूट सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग को ये सोचना जरूरी है कि भाई क्या पास्ट में ये सब पहाड़ नहीं टूटा है एंड क्या वो डील कर पाए हैं उन पहाड़ों के प्रेशर से। तो दोनों का ही आंसर है हाँ, पास्ट में भी पहाड़ टूटा है और वो अदानी जी जो है अच्छी तरीके से डील भी कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि असल में डील करता कौन है उन दुखों के पहाड़ से, अदर प्रॉब्लम्स के पहाड़ से कौन डील करता है? अदानी जी डील करते हैं या फिर जो भगवान जी हैं वो डील करते हैं? बेसिकली आप लोग को पता होगा कि हमारे पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि विष्णु जी जो थे, जो कि कृष्ण जी का अवतार लेके हमारे इस पावन पृथ्वी के ऊपर द्वारका में अपना कदम रखे थे। गोकुल में उनका हालांकि मथुरा में उनका जन्म हुआ था, फिर वो वृंदावन मूव कर गए थे। वृंदावन में उन्होंने अपना बचपना बिताया। फिर बोलते हैं कि उन्होंने अपने इस चुटकी अंगली के ऊपर, ये जो छोटा वाला हाथ होता है ना, राइट हैंड का छोटा वाला ये वाला फिंगर के ऊपर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक है, एंड आप लोग को पता होगा कि हमारे भी एक तो पॉलिटिकल लीडर है जो कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो इंसान हुई नहीं, मेरे को लगता है कि परमात्मा ने मेरे को भेज दिया धरती के ऊपर। तो क्या पता वो पास्ट में जैसे कि प्रॉब्लम्स के पहाड़ का प्रेशर झेलते थे अदानी जी का, इस बार भी झेल लें। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़े, बट लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि जब तक उन्हीं भगवान जी का सरकार रहेगा तब तक कुछ हो पाना अदानी जी का थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, एज फार एज आई थिंक। एंड आई मे बी रॉन्ग। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा 1 रुपया भी अदानी जी के कंपनीज में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, एंड मैं ना ही इनके फेवर में हूँ ना ही इनके अगेंस्ट में हूँ। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं पर्सनली इतना ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टॉक्स में पैसा डालना प्रेफर नहीं करता हूँ। क्लियरली दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन स्टेट्स में भगवान जी का सरकार आ रहा है उन स्टेट्स में अदानी जी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। उन स्टेट्स में अचानक से सारे अप्रूवल मिल जाते हैं। उन स्टेट्स में जो पुराने बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अचानक से क्रिमिनल बन जाते हैं, उनकी कंपनीज इंसॉल्वेंट बन जाती है। अचानक से बैंक जाके लोन का पैसा मांगने लगती है और वो लोग लोन चुका नहीं पाते हैं, कंपनी बंद कर देते हैं। एंड फिर अदानी जी आके उन कंपनियों को कौड़ियों के भाव में खरीद लेते हैं। कोई आदमी अगर ज़्यादा पैसा भी देने के लिए आता है फिर भी कंपनी को सस्ते में अदानी जी को बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अदानी जी के स्टॉक्स के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉब्लम्स का बात करें तो क्या हुआ है असल में स्टॉक में? तो बेसिकली हुआ ये है कि आप लोग को याद होगा कि कुछ समय पहले अदानी जी के ऊपर जो भी चार्जेस वगैरह लगे थे उनको डिसमिस ऑफ करने का बयान आ गया था। मतलब वहाँ के कोर्ट्स ने बोल दिया था कि अब हम डिसमिस कर रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि कोई डीओजी का जज है वो बोलता है कि हम इसको क्यों डिसमिस करें, इसका रीज़न तो हम लोग को पता हो, 13 जुलाई तक हम टाइम दे रहे हैं। यानी कि 13 जुलाई तक अगर कोई ऐसा बहुत ही अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं रखा जाता है कि भाई ये रीज़न है जिसके वजह से हमको अदानी जी का केस को डिसमिस कर देना चाहिए, तो हो सकता है कि अदानी जी का केसेस को वापस से ओपन कर दिया जाए। ठीक है, हालांकि वो जो केसेस है बहुत छोटा मोटा केस है। बेसिकली हुआ क्या था, अदानी जी ने जो पैसा रेज किया था अमेरिकन पब्लिक से, जिस चीज़ के लिए रेज किया था वो वहाँ पे नहीं डाल के उस पैसे को यूज़ किया गया था ब्राइब करने के लिए। समझ पा रहे बात को? इस टाइप का मामला है। एंड यूएस में ये लॉ है कि भाई तुम ब्राइब करने के लिए इन्वेस्टर का पैसा यूज़ नहीं कर सकते। ब्राइब मतलब रिश्वत देके। आंध्र प्रदेश में और भी कुछ कुछ अलग अलग स्टेट्स में उस पैसे को दिया गया था ताकि प्रोजेक्ट्स को छीन के अदानी जी कंप्लीट कर सकें, ताकि वो पैसा कमा पाए। जो डिजर्विंग आदमी था वो ना कमाए, पैसे के दम पे अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। समझ रहे हो? तो उसी केस को वापस से रीओपन किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इंटेंसिटी देखोगे केस का तो कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है यार, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने पैसा दे दिया, रिश्वत दे दिया, जिसके बदले उसको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या गलत है इसमें? गलत इसलिए है क्योंकि भाई अब अमेरिकन लॉ के हिसाब से गलत है। हमारे कंट्री में तो जो आदमी पैसा वाला है, पीछे आपने आपको याद होगा कि पुणे में एक 4-5 करोड़ का गाड़ी चला रहा था लड़का, पोर्श बोलते हैं गाड़ी को, पोर्श चला रहा था और 2 लोगों को उड़ा दिया। उन दोनों लोगों का स्पॉट डेथ हो गया, लेकिन वो छूट गया था, आपको याद होगा, ऐसे लिख के छूट गया था। तो इन दिस कंट्री इफ़ यू हैव मनी, एनीथिंग इलीगल फॉर नॉर्मल पीपल इज लीगल फॉर यू। मतलब आप अगर करके चले गए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाला। अगर आपके पास नोट है पॉकेट में तो आप ऐसे लिख के छूट जाओगे। एंड उसके बाद भी हमने केस देखा था कि यूपी का एक तो कोई गुटखा डीलर का बेटा था एंड उसने भी किसी का मर्डर वगैरह कर दिया था और फिर वो खुलेआम घूम रहा है। क्या हुआ, जेल में तो गया नहीं वो। और बिहार में हमने अभी रिसेंटली देखा, जो आदमी लोगों के लिए आवाज़ उठाता है उसको फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। आपको याद होगा, इसके पहले भी यूपी में हुआ था। हालांकि यूपी वाला जस्टिफाइड था, बोलते हैं कि क्रिमिनल थे अतीक अहमद वगैरह। हालांकि हम इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसते नहीं हैं क्योंकि फिर लोग बोलने लगते हैं सोरोस फंडेड। एंड असल में अगर मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए सोरोस जी पैसा दे, मैं तो भाई खुले हाथ से लूँगा, लेकिन अभी तो नहीं दे रहे। जब देंगे तब मैं आपको अपने चैनल पे बता भी दूंगा। हालांकि 9,000 सब्सक्राइबर है, क्यों ही देंगे? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉब्लम को देखें तो अदानी जी का जो प्रॉब्लम है इससे हमको डरना चाहिए क्या? तो इसका आंसर है
बहुत ही वेग आंसर है। हो सकता है कि नैया डूबने का समय आ रहा हो, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो यूपी इलेक्शन है, यूपी में बहुत बड़ा बड़ा झमेला हुआ है, राम मंदिर का झमेला चल रहा है, वहाँ पे बोलते हैं कि दान दान पेटी से पैसा चोरी हो गया। फिर वहाँ पे बहुत जातिगत मुठभेड़ बहुत ज्यादा हो रहा है। बुलडोजर का जो सरकार चल रहा था वहाँ पे कि भाई कोई कुछ बोलता है सरकार मतलब घर जाके तोड़ दो, आजकल वो घर तोड़ने का सिलसिला भी कम हो गया है, क्योंकि अयोध्या में वो सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लोगों का धम धम करके घर तोड़ा गया ताकि राम मंदिर को बनाया जा सके। तो अयोध्या में सरकार नहीं आई। मतलब अगर आप देखोगे जब प्राइम मिनिस्टोरियल इलेक्शन हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन नहीं, मतलब जो 5 साल वाला जो इलेक्शन होता है जो अभी 29 में होने वाला है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था, लोकसभा इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो अयोध्या में योगी जी नहीं रहे, हार गए वहाँ पे, समझ रहे हो। तो बुलडोजर चलना भी बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं यूपी में बैकफुट में तो है। एंड आपको बता दूं कि जो यूनियन इलेक्शन रदर लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो पार्टी जीती थी वो समाजवादी पार्टी थी, ठीक है, सपा जो अखिलेश यादव की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं यूपी में भी गवर्नमेंट बैकफुट में है। राजस्थान का इलेक्शन आने वाला है, राजस्थान 28 में होगा आई गेस। राजस्थान में जो लहर है वो बहुत ही अगेंस्ट में चल रहा है, हमको दिख भी रहा है। और अगर अदानी जी का मामला देखोगे तो ये तो है ही है, साथ में आपको गूगल में जाके सर्च करना है अदानी प्रोटेस्ट, तो आपको दिखेगा कि गुजरात में एक जगह है मोरबी करके, मोरबी का एक गांव है, वहाँ पे किसानों ने अपना सर वगैरह मुंडवा दिया, मतलब जो भी बाल था वो सबको रेजर मार के उड़ा दिया। एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी तो धोखेबाज आदमी है, ट्रेटर है, सारा का सारा जमीन अदानी को दे दिया, यही सब झमेला चल रहा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर? अगर आप मेरे से पूछोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जिस हिसाब से हम लोग पास्ट में ट्रेंड देखते हुए आए हैं, ये देखते हुए लगता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम लोग लॉजिकली एज एन इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टॉक है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत डामाडोल होती है, कब क्या हो जाए पता नहीं, तो इन सब में आप बहुत बड़ा पोजीशन नहीं बना सकते। फर्स्ट पॉइंट ये है। जैसे कि हमने 2024 में देखा था, अदानी जी के स्टॉक्स 25-25 30-30% तक एक एक दिन के अंदर लुढ़क गए थे। अब मान लो कि आप इन कंपनीज में 50 लाख डाल के बैठे हो, एक दिन में 25% घट जाए, आप संभाल पाओगे खुद को? तो अगर आपको लगता है आप संभाल पाओगे तो होल्ड करके रखो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ जो कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन हो। समझ पा रहे बात को? तो यार अदानी जी के बारे में तो इतना ही था। एंड जो प्रॉब्लम का पहाड़ है वो यही दो है कि 13 जुलाई तक अगर सही मतलब एटलीस्ट मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया जजेस को कि भाई ये रीज़न है जिसके वजह से हमको केस को ओपन नहीं करना चाहिए, तो वापस से केस ओपन हो जाएगा। एंड बाकी प्रोटेस्ट तो मैं आपको बोल दिया कि जो मोदी जी का घर है, जो अदानी जी का घर हुआ करता था एक टाइम में, अभी भी शायद अदानी जी वहीं रहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट घर और गढ़ दोनों ही हुआ है। मतलब पॉलिटिकली अगर देखें तो मोदी जी का गढ़ है, और अदानी जी के हिसाब से देखें तो अदानी जी का घर हुआ करता था। अभी शायद से मुंबई में रहते ना कहाँ रहते मेरे को ठीक से नहीं पता, बट जो भी समझना है आप समझ लो। अदानी जी वहीं पे पैदा हुए थे एज फार एज आई थिंक, मतलब मैं जिस हिसाब से उनका स्टोरी वगैरह सुना हुआ हूँ, वहाँ पे वो सूरत में डायमंड वगैरह का धंधा चालू किए थे, फिर उसका डीलिंग महाराष्ट्र में आके मुंबई में करने लगे थे, ऐसा कुछ मामला था उनका। तो अगर अपने घर में ऐसा सा प्रॉब्लम होगा तो कैसे डील कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी आई थिंक द प्रॉब्लम इज सीरियस, बट अगर आपके बगल में ही भगवान जी खड़े हो तो प्रॉब्लम क्या सीरियस होगा। मतलब अगर आप देखोगे तो जो हमारे देश के टॉप 2 लीडर्स हैं वही अदानी जी के एमडी और सीईओ, एमडी और मैनेजर बने हुए हैं, मतलब सीईओ और मैनेजर बने हुए बोलना बेहतर रहेगा। बाकी आप सोच लो कौन सीईओ है कौन मैनेजर है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और बाकी अगर हम लोग देखें तो बाजार के बारे में तो क्या बात करेंगे, सब जो भयंकर भयंकर न्यूज़ निकल के आया है इसके वजह से कहीं ना कहीं अब लगता है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड हो सकता है। बाकी अगर आप देखोगे तो यूएस और ईरान के बीच में जो कुछ एक आध हफ्ते से शांति थी उसमें भी खटपट खटपट चालू हो गया। कभी बोलते हैं कि ईरान बॉम्ब मार रहा है छोटा मोटा, कभी यूएस बॉम्ब मार रहा है, कभी बहरीन के ऊपर बॉम्ब मारा जा रहा है। मतलब वो लार्ज स्केल में जो था वो सब अब नहीं हो रहा है, लेकिन खटपट खटपट तो चलते रहेगा ना। मतलब मान लो कि आपका किसी एक दूसरे फैमिली से दुश्मनी था, मान लो कि आप XYZ हो और दूसरी आपका टाइटल XYZ है, ठीक है, और कोई दूसरी फैमिली है उसका टाइटल है ABC। तो ये दोनों फैमिलीज के बीच में कोई सालों से चला हुआ आपसी मुठभेड़ था, लेकिन बीच में कोई आया एंड उसने क्या किया, आप दोनों का मुठभेड़ को सुलझा दिया। तो आप पब्लिकली तो दिखाओगे कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सुधर गया हूँ, और मतलब दोनों ही फैमिलीज दिखाएंगी हम लोग अच्छे, हम लोग सुधर गए और एक दूसरे से मारामारी नहीं करते। लेकिन जब ये दोनों के फैमिली मेंबर्स अपने अपने घर चले जाएंगे ना, मतलब एक दूसरे के घर नहीं, अपने अपने घर ही चले जाएंगे, तो बोलेंगे आपस में बात करेंगे कि यार वो ना एक नंबर का बदमाश आदमी है, वो ना चोर है चोर, वो ना बहुत ही
चोरी कर करके पैसा कमाया, मतलब एक दूसरे का बुराई करते रहेंगे, वो खटास मन में रहता है। तो वही वाला बात है, अगर प्रॉब्लम सुलझ भी गया तो एक झटके में सब कुछ रुक जाएगा, पूरा एकदम शांति हो जाएगा, ये वैसे भी मुश्किल ही होता है। अगर आप किसी भी वॉर में उठा के देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। पीस ट्रीटी हो गया, पूरा पीस आने में 2 4 5 महीना लगता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत खटपट खटपट तो होते रहेगा। लेकिन ये खटपट सीरियस है कि नहीं है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? ये हम लोग को कल पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा, जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होगा। एज आई मेक दिस वीडियो, क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अभी ट्रेडिंग चालू नहीं है उसमें। तो कल हम लोग को पता चलेगा कि असल में क्रूड कहाँ खुलता है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया तो चीज़ें सीरियस है, अगर ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ तो इतना कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सा सिनेरियो है। थोड़ा बहुत खटपट खटपट चलते रहता है। जैसे कि आप अगर, हालांकि इंडिया पाकिस्तान का मामला में तो पूरा ही शांति हो गया, मतलब हमारे केस में तो खटपट हुआ ही नहीं था। बट एनीवेज, जो 3 4 महीना का जो वॉर चला, इसमें थोड़ा बहुत तो खटपट होते रहेगा, इस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। बाकी मार्केट इसको सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा, वो डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। सो लेट्स सी कल क्रूड ऑयल कहाँ क्या खुलता है। एंड इतना रखते हैं इस वीडियो में यार, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।